हाय हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। आज आ गए हैं हम अध्याय 4 चुंबकों को जाने। ठीक है बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, प्राचीन समय में समुद्री रास्तों में नाविक रात के समय दिशा का निर्धारण किस आधार पर करते थे? तो आंसर होगा तारों की स्थिति से, यानी तारों को देखकर वो दिशा का निर्धारण करते थे। अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 2 पे। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी ने चुंबकों के साथ प्रयोग किया, जिसमें उसने चित्र में दर्शाए अनुसार कुछ चुंबक एक भिन्न क्रम में रखे। तो हमें बताना है ये परीक्षण देखकर कि राइट आंसर क्या होगा। तो हम देख सकते हैं पहली स्थिति जिसमें एस और एन सिरा है चुंबक, यानी साउथ और नॉर्थ को बता रहा है, तो ये आकर्षित करेंगे। और उसके नीचे वाला दोनों एस एस हैं, तो ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि ये समान ध्रुव है। तो यानी राइट आंसर होगा सी। अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी को विज्ञान परियोजना कार्य के लिए 2 चुंबक की आवश्यकता थी, किंतु उसके पास एक ही चुंबक था। अब उससे चुंबक और एक कील की सहायता से एक अतिरिक्त चुंबक बनाना था। तो बताओ उसको कौन सी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए? तो आंसर होगा कील को चुंबक को बार बार रगड़ेगा, तो उसे इस प्रक्रिया का पालन करना होगा। तो आंसर होगा डी। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक IV यानी 4 की तरफ। ठीक है बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक IV यानी 4। यदि आपको कोई ऐसा चुंबक मिले जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित ना हो, तो आप में से किस प्रक्रिया के द्वारा चुंबक के ध्रुव की पहचान करेंगे? सिंपल, चुंबक को चुंबकीय सुई के पास ले जाएंगे। यदि हमारे पास चुंबकीय सुई है तो हम उसके पास चुंबक को ले जाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा। तो राइट आंसर होगा बच्चों बी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक बी की तरफ। प्रश्न क्रमांक भी है, चित्र ए और चित्र बी आपको देखना है। तो हमको ये बताना है कि जब छड़ को 3 भागों में तोड़ा जा रहा है इस चुंबक, पहले चित्र को देख सकते हो जिसमें एस और एन बने हैं, 2 दिशा बता रहा है। यदि हम इसके 3 टुकड़े करते हैं तो पता है आपको क्या तीनों टुकड़ों में एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त होगा क्या? नहीं, तो उपरोक्त किसी भी भाग से नहीं होगा। हर एक चुंबक में दोनों ध्रुव बनते ही हैं बच्चों। अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है, यदि किसी क्षण चुंबक को एक पैकेट लोहे की पिन में लपेटा जाए तो सर्वाधिक पिन चुंबक के किस ध्रुव की आकर्षित होंगे? तो हमको पता है कि दोनों ध्रुव पर चुंबक की पिन आकर्षित होंगी, क्योंकि वहां पे चुंबकित्व गुण ज्यादा होता है। यानी राइट आंसर होगा डी। अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 7 पे। यदि किसी चुंबक का 10 बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो चुंबक के कितने दक्षिणी ध्रुव और कितने उत्तरी ध्रुव बनेंगे? यदि 10 बराबर भाग तोड़े तो 10 ध्रुव बनेंगे, यानी 10 दक्षिणी ध्रुव और 10 उत्तरी ध्रुव, यानी आंसर होगा बी। ठीक है बच्चों, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। असमान ध्रुवों वाले चुंबक को एक दूसरे के सामने रखकर संग्रहित करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो आंसर होगा बी, क्योंकि चुंबक का अपना चुंबकत्व खोने से रोकने के लिए, इसलिए उनको संग्रहित करके रखना है। तो आंसर होगा बी। ठीक है बच्चों, जो अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक IX पे। जब लकड़ी का एक टुकड़ा चुंबक और कंपास सुई के बीच रखा जाता है तो क्या देखा जाता है? तो विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, यानी सी ऑप्शन होगा। अब है प्रश्न क्रमांक 10। चुंबक की कंपास में आमतौर पर किस आकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है सुई के आकार का चुंबक होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव कौन सी दिशा दिखाता है? तो उत्तर दक्षिण होगा। लोहा, निकिल, कोबाल्ट क्या हैं? तो ये चुंबकीय धातुएं हैं, तो उत्तर आएगा चुंबकीय। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता हम उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यू आकार के चुंबक के कितने ध्रुव होंगे?
तो ध्रुव ही होंगे। समान ध्रुव एक दूसरे को सदैव खालिस्तान और असमान ध्रुव एक दूसरे को खालिस्तान। एक प्रतिकर्षित और असमान वाले आकर्षित। दिक् सूचक की सुई भी एक क्या है, तो चुंबक है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3, अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 3 हम देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, आपके घर में उपयोग किए जाने वाले ऐसे उपकरण की सूची तैयार कीजिए जिसमें चुंबक का उपयोग होता है। तो इसका उत्तर होगा, घर में ऐसे अनेक उपकरण होते हैं जिनमें चुंबक का उपयोग होता है, जैसे रिमोट, विद्युत के पंखे, माइक्रोवेव ओवन, टीवी, स्पीकर, विद्युत घंटी आदि। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है बच्चों, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 4 पे। चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई को बंद डिब्बे में क्यों रखा जाता है? तो इसका उत्तर है, चुंबकीय सुई सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई को बंद डिब्बे में इसलिए रखा जाता है, जिसका मुख्य कारण है इसको बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से बचाना। नहीं तो यह चुंबकीय सुई की दिशा को बदल देता है, यानी सुई का डायरेक्शन बदल जाएगा, इसलिए उसको बंद डिब्बे में रखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है? चुंबक को ठहरने की दिशा के आधार पर क्या आप सूर्य के उदित होने और अस्त होने की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं? तो उत्तर कह रहा है, तो अब हम देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। यदि हम उत्तरी ध्रुव की ओर बाएं हाथ और दक्षिणी ध्रुव की ओर दायां हाथ फैलाकर खड़े होते हैं, तो हमारे सामने की ओर पूर्व तथा पीछे का हिस्सा क्या होगा? पश्चिम होगा। तो इस आधार पर अपन दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 7 पे। चित्र अनुसार 3 यू आकार के चुंबकों को मेज पर व्यवस्थित करना है। तो हम देख सकते हैं, तो हमको बताना है कि क्रमांक 2, 3, 5, 4 जो और 6 जो सिरे हैं, इन सिरे पे कौन कौन से ध्रुव होंगे? तो पता है सिरे 2 पर कौन सा होगा? एस होगा। और सिरा जो 3 है उस पे ना नॉर्थ यानी एन बनेगा। और सिरे 4 पर एस यानी दक्षिण ध्रुव बनेगा। और सिरे 5 पर फिर एन यानी उत्तर ध्रुव बनेगा। और सिरे 6 पर पता है एस ध्रुव बनेगा, यानी कि दक्षिण ध्रुव। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है, अब हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 कह रहा है, रमेश के द्वारा खेल खेल में एक क्षण चुंबक को धागे की सहायता से स्वतंत्र लटकाने पर वह प्रत्येक स्थिति में उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहर रहा है। तो इसका क्या कारण है? तो पता है बच्चों, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह काम करती है। तो इसके चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुव के विपरीत होते हैं। तो यानी चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करता है और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है? दिशाओं का ज्ञान मैं कराता हूँ, रबर से घबराता हूँ, लोहा मुझे खींच लेता है, क्या तुम बूझ पाओगे कौन हूँ? ये पहेली है। पता है, चुंबकीय दिक् सूचक यंत्र इसका उत्तर होगा कंपास। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है? यदि आप दिक् सूचक सुई और चुंबक के बीच किसी लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं, तो दिक् सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो यदि हम दिक् सूचक सुई और चुंबक के बीच किसी लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं, तो दिक् सूचक सुई के विक्षेपण पर पता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न है 11वां। क्या कह रहा है 11वां प्रश्न? कक्षा 6 के छात्र विद्यालय में बुलेटिन बोर्ड को सजाने का कार्य कर रहे थे, तभी उनके हाथ से तांबे यानी कॉपर से बनी पिन का डब्बा जमीन पर गिर गया। छात्रों ने चुंबक द्वारा उन बिखरी हुई पिनों को समेटने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहे। बता सकते हो ऐसा क्यों? तो पता है, सिंपल।
हमें तो ये लगता है कि तांबा भी एक धातु है तो वो चुंबक से चिपक जाएगी, मगर नहीं बच्चों, तांबा एक अचुंबकीय पदार्थ है। तो इस कारण उससे बनी पिन चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है। अतः छात्र बिखरी हुई पिन को चुंबक से समेटने में असफल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 12। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 12 पे। कौन सी सामग्री चुंबक और कंपास सुई के बीच चुंबकीय प्रभाव को अवरोध कर सकती है, यानी उसके प्रभाव को रोक देगा। तो अचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय प्रभाव को अवरोध करता है जो निम्न पदार्थ हैं, जैसे लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, कागज हुआ, कांच हुआ आदि। समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, तो बच्चा पार्टी, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग करके किसी छड़ चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो पता है बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? चुंबक का वह सिरा जो ध्रुव वो अंकित चुंबक के उत्तरी ध्रुव से आकर्षित होता है और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होगा, तथा वह सिरा जो अंकित चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रतिकर्षित होता है चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा ना? अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। ठीक है बच्चों, बहुत प्यारा प्रश्न आ रहा है कि एक खिलौने की कार के अंदर उसकी लंबाई के अनुरूप एक चुंबक छुपा हुआ था। दूसरे चुंबक का उपयोग करके आप कैसे पता लगाओगे कि चुंबक का कौन सा ध्रुव कार के सामने की ओर है? तो पता है, सिंपल, इतना इजी कि हम बता नहीं सकते। किसी अन्य चुंबक के उत्तरी ध्रुव को खिलौने के कार के पास लाएंगे। यदि वह चुंबक की ओर आकर्षित होता है मतलब कार में दक्षिणी ध्रुव होगा। यदि वह प्रतिकर्षित होता है यानी दूर जाती है तो कार में पता कौन सा ध्रुव होगा? उत्तर ध्रुव। ही। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। दीपा ने केवल एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करने के लिए चुंबक के कई टुकड़े किए। क्या वह अपने कार्य में सफल हुई? पता है, दीपा नाम की लड़की कोशिश कर रही थी मगर वो नहीं हो पाती है। तो उत्तर होगा जी नहीं, एक ध्रुव वाला हम चुंबक प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चुंबक में उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते ही हैं, चाहे आप उसके कितने भी टुकड़े कर लो। है ना बच्चों? अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16। चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों में विभेद बताना है। विभेद यानी अंतर। तो अपन पढ़ते हैं, चुंबकीय पदार्थ उनको कहते हैं जो चुंबक से आकर्षित होते हैं। इसके उदाहरण होंगे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। अचुंबकीय पदार्थ उनको कहते हैं जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते। इनके उदाहरण होंगे प्लास्टिक, कांच, रबर और तांबा। ठीक है बच्चों, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17 क्या कह रहा है? रेणुका ने प्रयोग किया, एक क्षण चुंबक का लाया और लोहे के बहुत सारे छोटे टुकड़े। तो छोटे टुकड़े चुंबक के सिरों पर अधिक मात्रा में चिपक रहे थे और शेष भाग पर कम चिपक रहे थे। इसका कारण पता है क्या? क्योंकि चुंबकीय ध्रुवों के पर मध्य भाग की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, यानी ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अधिक होता है, जिसके कारण लोहे के छोटे टुकड़े ध्रुवों पर अधिक चिपक जाते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 18। दिए गए उपकरण का क्या नाम है? दिक्सूचक के अंत चित्र में दिए गए उपकरण को छड़ चुंबक के समीप लाने पर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उपकरण के उत्तरी ध्रुव के पास रहने पर दोनों एक दूसरे की तरफ प्रतिकर्षित करेंगे। उपकरण की सुई दक्षिण दिशा में विक्षेपित होगी और दक्षिणी ध्रुव के पास लाने पर सुई चुंबक के पास आ जाएगी। उपकरण का उपयोग लिखना है तो दिशा ज्ञात करने में, विशेष रूप से जंगल और समुद्र में जहाँ अन्य दिशा संकेतों का अभाव होता है। किसी भी चुंबक का चुंबकत्व किन परिस्थितियों में नष्ट या कम हो किया जा सकता है? तो पता है, चुंबक का चुंबकत्व कई परिस्थितियों में नष्ट या कम हो सकता है, जैसे गर्म करना, प्रहार करना, उच्च तापमान पर रखना, गलत ढंग से भंडारण करना आदि। अब बच्चों, अब पढ़ेंगे 20 दीर्घ उत्तरी प्रश्न। चुंबक के नीचे की ओर नहीं जा रहा है क्योंकि दोनों चुंबकत्व में समान ध्रुव हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसका उपाय है, चुंबक
को बिना धकेले हम चाहते कि चुंबक पास पास आ जाए, तो चुंबक का को चुंबक खा के संपर्क में लाने के लिए हमें चुंबक का की दिशा को पलटकर पास लाने पर वो स्वतः ही एक दूसरे के संपर्क में जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 21, एक लिस्ट दी हुई है, हमें इसका टेबल पूर्ण करना है। तो ये तालिका पूर्ण करने के लिए हम देखेंगे आकर्षित होने वाली वस्तुएं, लोहे की कील है, कैंची है, स्टेपलर है, पेपर पेन है, चाबी है, शॉर्पनर है, मेटल का पार्ट। और प्रतिकर्षित होने वाले रुमाल है, कांच का गिलास है, पेंसिल है, बायर है, मोमबत्ती है, प्लास्टिक का स्केल है और लकड़ी का गत्ता है, रबर है। ठीक है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 22 क्या कह रहा है कि स्वतंत्र पूर्वक चुंबक को लौटाने पर वह किस दिशा में ठहरेगा? तो उत्तर होगा उत्तर दक्षिण। चुंबकत्व किस स्थान पर सर्वाधिक होगा? तो उत्तर होगा ध्रुवों पर। चुंबक के सुरक्षा के कोई 2 उपाय बताइए। तो उत्तर होंगे चुंबक को लकड़ी को बंद डिब्बे में रखना चाहिए और दूसरा चुंबकत्व के उच्च तापमान वाली वस्तुओं से दूर रखना चाहिए। अचुंबकीय 2 पदार्थों के नाम, एक होगा रुमाल और दूसरा होगा प्लास्टिक का स्केल। ठीक है बच्चों, ये प्रयोजन कार्य है, तो इसकी हमने लिस्ट बना दिए हैं, आप लोग इसको देख लेंगे बच्चों ध्यान से। ठीक है बच्चों, प्लीज़। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है बच्चों, हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।